I would like to invite our Honorable Principal Sir a few words. Respected Director Sir, teachers and all my students. Good morning everyone. How are you? I am also fine. Thank you for giving me a golden opportunity to speak about some things. So I am Mr. Pankaj Yadav, Principal of BM Kids Public School. So I would like to speak about a sport day. So listen carefully. आज कौन सा दिन है? थर्सडे। और डेट कौन सा है? 29 अगस्त। आज कोई डे है पता है? आज कौन सा डे है? आज है स्पोर्ट डे, यानी खेल दिवस। आज कौन सा डे है? खेल दिवस है। तो खेल दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में दो चार शब्द आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। कृपया ध्यान से सुनेंगे कि हमारे देश में खेल दिवस 29 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है। तो सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि शांति बनाए रखेंगे और खेल दिवस क्यों मनाया जाता है इसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे, क्योंकि हमारे देश में खेल और देश विदेश में खेल की अति प्रतिभाएं हैं। और क्या हुआ है कि देश में खेल, पढ़ाई से ज्यादा खेल की आदत क्या हो गई है? खेल में लोग बहुत आगे जा रहे हैं और नाम कमा रहे हैं। तो पढ़ाई जरूरी है और पढ़ाई के साथ साथ हमें खेल कूद भी जरूरी है, क्योंकि खेल कूद से क्या होता है, हमारे मानसिक और शारीरिक विकास दोनों होता है। तो हमें खेल भी जरूरी है और पढ़ाई भी जरूरी है। तो हम खेल दिवस क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? तो आज 29 अगस्त, आज के ही दिन 29 अगस्त 1905 ईस्वी में मेजर ध्यानचंद, जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, मेजर ध्यानचंद सिंह, जिसे क्या कहा जाता है, जिन्हें उनका उपनाम बोले या उनको किस नाम से प्रसिद्ध है? हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 ईस्वी को इलाहाबाद शहर में हुआ था और उनकी मृत्यु 3 दिसंबर 1979 ईस्वी को हो गई। उन्होंने खेल जगत में भारत को बहुत ज्यादा सम्मानित किए। इनके उपलक्ष्य में इन्हें भारत सरकार द्वारा 1912 ईस्वी में खेल रत्न, इनको क्या किया गया, 1912 ईस्वी में इनके जन्मदिन पर इनके सम्मान में, क्योंकि ये भारत को बहुत सारे ओलंपिक मेडल दिलाए, बहुत सारे गोल्ड मेडल दिलाए, जिनके सम्मान में 1912 ईस्वी में मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस यानी नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाने की घोषणा की। कब? 2012 ईस्वी में। 2012 ईस्वी में क्या किया गया? नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में किनके जन्मदिन पर? किनके जन्मदिन पर? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया गया। इन्होंने 16 साल की उम्र में सिपाही में भर्ती हुए और इन्होंने खेल जगत में इनकी कोई रुचि नहीं थी, लेकिन उनके ही मेजर तिवारी ने खेल में उनकी बहुत प्रतिभा थी, जिनके कारण मेजर ध्यानचंद को उन्हें खेल से प्रेरित किया कि आप क्या कीजिए, हॉकी खेलिए। क्योंकि हर क्षेत्र में आपको, खेल के क्षेत्र में अगर कहीं भी आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें स्पोर्ट होता है और स्पोर्ट कोटा से आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो उन्होंने, तिवारी ने क्या, जो मेजर थे, उन्होंने क्या किया, इन्हें प्रेरित किया और तब से ये हॉकी खेलना शुरू कर दिए। जब ये हॉकी खेलना शुरू कर दिए तो इनके, जब हॉकी खेलते थे तो गेंद अगर इनके हॉकी से जब चिपक जाती थी तो जब तक गोल नहीं कर देते थे तब तक इनके हॉकी में समझो ऐसे ना लगे चुंबक है वैसे चिपके रहती थी। एक बार ऐसा हुआ कि सभी को डाउट ये बात हो गई कि अगर ऐसा होता है कि हॉकी के अंदर अगर बॉल चिपक जाता है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि इनके हॉकी के अंदर कुछ जादू है या चुंबक चिपका हुआ है। तो एक बार खेल जब चल रहा था तो बीच खेल में ही क्या किया गया, खेल को रोक करके उनके हॉकी को चेक किया गया और हॉकी को तोड़ दिया गया। हॉकी को तोड़ कर देखा गया कि इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है ना, लेकिन ऐसा कुछ उसमें नहीं था। वो क्या था, प्रैक्टिस का
परिणाम था। यानी प्रैक्टिस करने की वजह से उनको क्या हुआ था, ऐसा हो गया था कि एक बार अगर गोल को क्या करते हैं, बॉल को अगर एक बार अपने हॉकी में चिपका लेते थे तो वो ले जाकर के गोल करते ही थे। इसी के सम्मान में सभी लोगों ने क्या किया, इन्हें किस उपाधि से सम्मानित किया, हॉकी के जादूगर के नाम से। क्योंकि जादू उनके हॉकी में क्या थी, जादू तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने इतना प्रैक्टिस किया था कि वो जादू की तरह काम करते थे। उन्होंने भारत के लिए हॉकी के लिए बहुत सारा काम किए। धीरे धीरे उन्होंने सूबेदार, उसके बाद उन्हें बहुत सारा धीरे धीरे उन्होंने मेजर बना। मेजर मतलब है क्या है, उपाधि है। जो सैनिकों में क्या होती है, मेजर, सूबेदार, ये सब क्या है, उपाधि है। तो उन्हें क्या किया गया, खेल में अति उत्कृष्ट और योगदान देने के कारण उन्हें मेजर पद से सम्मानित किया गया। और उन्हें 1956 में भारत के तीसरे सबसे सम्मानित पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। भारत के पुरस्कार जानते हो ना, कि भारत में क्या है कि हमें सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार कौन सा है, सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार भारत रत्न है। भारत रत्न, उसके बाद भारत विभूषण और भारत भूषण, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये सब पुरस्कार होते हैं, पद्मश्री होते हैं। तो उनके सबसे सम्मानित पुरस्कार जो भारत का टॉप 4 है, उसमें से तीसरे सबसे सम्मानित पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कब, 1956 ईस्वी में। उन्हीं तब से क्या किया जाता है कि भारत के जो खेल के क्षेत्र में अभी जो पेरिस ओलंपिक हुआ, पेरिस ओलंपिक में भी भारत के तरफ से नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल, मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज मेडल और हमारे देश की हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। तो उनके लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। और सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप भी पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी उतना ही ध्यान दें, लेकिन खेल की एक टाइमिंग होती है। खेल आप टाइम से खेलें, पढ़ाई भी आप टाइम से करें, ताकि देश में आपकी जैसे धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे प्रतिभाएं, जैसे हॉकी के क्षेत्र में बहुत सारे नाम हुए। क्योंकि जब से मेजर ध्यानचंद ने हॉकी के बारे में, और हॉकी का जब से 1936 ईस्वी में जब हॉकी को उनका क्या बनाया गया, कैप्टन बनाया गया, तो उन्होंने जब भारत का टीम 3 बार गोल्ड मेडल जीती ओलंपिक में, तो उनमें 3 बार क्या थे, वो भारत के क्या थे, हॉकी के खिलाड़ी थे। और तीसरी बार उन्हें 1936 ईस्वी में भारत का कप्तान बनाया गया। किसके, हॉकी का कप्तान बनाया गया। अगर उनके रिटायरमेंट के बाद भी हॉकी टीम के अंदर इतनी जज्बा थी कि 8 बार के ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने 7 बार गोल्ड मेडल अपने नाम किया। तो इसलिए उन्हें सम्मान में उनके जन्म दिवस पर खेल दिवस के रूप में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। आज उनका क्या था, आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनके खेल दिवस पर क्या मनाया जाता है, खेल, उनके जन्म दिन पर खेल दिवस मनाया जाता है। तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और हम इतना ही कह के अपने बाड़ी को विश्राम देना चाहते हैं। थैंक यू।